आप एक मजहब, एक जुबान, एक तरह जो है लोगों पे ठोस नहीं सकते हो। हमने तो हिंदी में बजट पेश किया अभी, और जब हिंदी के पक्ष में हम बोलते थे तब आप लोग नाराज होते थे। हिंदी में जरूर दे, लेकिन बाकी जो राष्ट्रीय भाषाएं हैं उनमें भी वो पूरी कम्युनिकेशन करे। हिंदी को प्रोत्साहन देना चाहिए, हिंदी को आगे बढ़ावा देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो वहाँ क्षेत्र की भाषाओं का हम अनदेखी कर रहे हैं। आज बड़ी खबर में बात हिंदी के सवाल पर होते बवाल की। जरा अपना मोबाइल या लैपटॉप खंगालिएगा और ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि फेसबुक या ट्विटर जैसे सोशल मीडिया साइट्स पर कितने लोग हिंदी में लिख रहे हैं। जो हिंदी में लिख रहे हैं वो भी क्या हिंदी में लिख रहे हैं या अंग्रेजी ही इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी लिखने के लिए। दरअसल ऐसा करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारा हंगामा ही इसी से जुड़ा है। नई आई सरकार के एक फरमान ने कईयों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल गृह मंत्रालय की राजभाषा शाखा ने एक फरमान जारी करते हुए कह दिया कि भारत सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग, बैंक और संघ राज्य क्षेत्र सोशल मीडिया पर राजभाषा हिंदी का प्रयोग करें। फेसबुक, ट्विटर, गूगल और यूट्यूब पर हिंदी या फिर हिंदी अंग्रेजी दोनों का इस्तेमाल हो, और हिंदी अंग्रेजी दोनों के इस्तेमाल की नौबत आए तो हिंदी को ऊपर रखा जाए। फरमान पर अमल होता उससे पहले उस पर हंगामा हो गया। आम लोगों का विरोध कम, सियासी हंगामा ज्यादा। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने बाकायदा पीएम को चिट्ठी लिखकर कहा कि सरकार अपने निर्देश में संशोधन करे। डीएम के नेता करुणानिधि ने तो इसे गैर हिंदी भाषियों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश करार दे दिया। विरोध का नतीजा यह हुआ कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी बोलना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार देश की सभी भाषाओं को बढ़ावा देगी, और गृह राज्य मंत्री ने सफाई दी कि हिंदी को बढ़ावा देने का मतलब दूसरी भाषाओं को कमतर आंकना कतई नहीं है। लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया कि वो अपना निर्देश वापस लेने जा रही है या नहीं, और यह भी नहीं बताया कि 22 राजकीय भाषाओं में से सिर्फ हिंदी को बढ़ाने का यह फैसला क्यों लिया गया। खैर, एक सच्चाई यह भी है कि हिंदी के सवाल पर यह बवाल भी नया नहीं है। हिंदी को लेकर पहला विरोध बताया जाता है कि 1937 से 1940 के बीच हुआ था, जब मद्रास प्रेसिडेंसी के स्कूल्स में हिंदी लाने का राजा जी का फैसला लोगों के गले के नीचे नहीं उतरा था। इसके बाद 60 के दशक में भी कई विरोध हुए। इस विरोध के तहत 1964 में डीएमके कार्यकर्ता चिन्ना स्वामी ने आत्महत्या कर ली थी, और डीएमके इसे आज भी हिंदी विरोध शहीद दिवस के तौर पर मनाती है। इतना ही नहीं, 1965 में तो हिंदी को इकलौती आधिकारिक भाषा बनाने के विचार का भी जबरदस्त विरोध देश भर में हुआ। यानी हिंदी जैसी पुरानी भाषा का विरोध भी कोई नया नहीं है। लेकिन सवाल ये कि विरोध क्यों है? क्या हिंदी से दूसरी भाषाओं को कोई खतरा है, या हिंदी को लेकर यह विरोध अंग्रेजी की पैदाइश है? क्या सरकार अपने फैसले से हिंदी को लोगों पर थोप रही है? क्या हिंदी को बढ़ावा देने का यह तरीका सही है? क्या इससे हिंदी का भला हो जाएगा? और सरकार का फैसला व्यवहारिक कितना है? क्योंकि सोशल मीडिया पर हिंदी का इस्तेमाल हो कितना रहा है, इस पर भी नजर डालनी होगी। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव हैं, बीजेपी के नेता हैं, रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की नेता, अशोक चक्रधर जाने माने कवि और लेखक हैं, और विनोद शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। जीवीएल, मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं। देश में 22 राजकीय भाषाएं हैं, हिंदी को लेकर ही ये फरमान क्यों आता है, और क्या इसका तरीका गलत हो गया जो इस तरीके का विरोध हो रहा है? अब देखिए,